अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। एक तरफ रशिया और चाइना अपनी अलायंसेस को आपस में मजबूत कर रहे हैं और अपने एलाइज को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएस जो है वो भी इनके खिलाफ हर किस्म के ग्लोबल लेवल पर इक़दाम कर रहा है। स्पेशली यूक्रेन के अंदर यूएस की ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरह से पुतिन को जो है वो मात दे दे। तो देखते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये एक बिल्कुल कोल्ड वॉर सिनेरियो जो पैदा हो गया, जिसमें दुनिया के भर की जो कौमें हैं वो दो धड़ों में तकसीम हो जाएंगी, एक प्रो रशिया और प्रो चाइना, और दूसरी तरफ एक पूरा कैंप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि प्रो यूएस एंड प्रो वेस्टर्न एलाइज है। तो इसी सिलसिले में कल ही हमने ये चीज़ देखी कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक जो रिप्रोचमेंट करवाई है, एक रिकन्सिलिएशन करवाई है, वो एक बिल्कुल ग्लोबल यानी गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है दुनिया में। और इससे मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग, जिससे मिडल ईस्ट की जो है अमन और सुकून जो है वो वो इंश्योर हो जाएगा। और जो हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता था कि क्योंकि ये दो पार्टीज जो हैं वो एक शिया ग्रुप जो ईरान के ज़ेरे असर और एक जो बाकी सऊदियन जो एलाइज थे गल्फ के अंदर, कि उनके बीच में टेंशन्स हर वक्त रहती थी और किसी भी वक्त थ्रेट होता था कि कोई वॉर एक नई शुरू हो जाएगी। तो वो चीज़, वो थ्रेट भी ख़त्म हुई है और इनके बीच में रिकन्सिलेशन हुई है, दोस्ती हुई है, और इन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया है कि हम विद इन 2 मंथ्स जो है अपनी एम्बेसीज भी हम जो है वो ऑपरेशनल कर लेंगे। तो इसी सिलसिले की दूसरी एक कड़ी आज दिखाई दे रही है, जिसमें पुतिन ने असाद को रशिया में इनवाइट किया है और होस्ट किया है, और उसने ये ख्वाहिश जाहिर की है पुतिन ने कि सीरिया और तुर्की के बीच में एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, बिकॉज ऑफ द रीज़न के जब से ये अरब स्प्रिंग के सिलसिले में सीरिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई है तब से क्योंकि कर्डिश जो फाइटर्स हैं जो कि सीरिया के बिल्कुल नॉर्थ में है, उनसे तुर्की को खदशा था कि वो उनकी साइड के जो कर्डिश फाइटर्स हैं उनके साथ मिल करके कोई ऐसा इश्यू ना क्रिएट करें जिससे टर्की भी डिस्टेबलाइज हो जाए, टर्की भी किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने, अर्दोगान ने ये देखते हुए कि असाद तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा इन आउटसाइड फोर्सेस को, तो उसने उन एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया, और तब से अब तक उसकी कुछ फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं। तो लिहाजा ये इनके बीच में एक चपकलिश सी कॉन्फ्लिक्ट से चल रहा था। तो पुतिन ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में रिप्रोचमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन इसी सिलसिले में असाद ने ये कहा है कि ही वॉन्ट मीट अर्दोगान अंटिल टर्की एंड्स इट्स ऑक्यूपेशन। उसने बोला कि ये मेरे इलाके के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जब तक अर्दोगान जो है वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करेगा तब तक मैं उससे मुलाकात नहीं करूँगा। तो लेकिन ये कोई ऐसा बईदुल इम्कान चीज़ नहीं है, बिकॉज अर्दोगान ने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया था कि तुर्की का कोई इरादा नहीं है कि वो सीरिया के लैंड को ऑक्यूपाई करे, और ये अपने ये जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ये जो थ्रेट था उसकी वजह से उसने ये कुछ एरियाज को कंट्रोल किया था। और वो जैसे ही ये थ्रेट और ये चीज़ ख़त्म होती है और उसको श्योरिटी मिल जाती है कि ये अब इशू नहीं बनाएंगे ये कर्ड फाइटर्स आपस में मिलकर तुर्की के लिए, तो हम ये जगह खाली कर देंगे। तो इसके साथ ही जो सीरिया जो असाद है उसने ये भी पुतिन को ऑफर किया इसी मीटिंग में कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पुतिन को जो भी सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार है। ऑल्दो के बशार अल असाद अभी सीरियन लैंड्स को ही टोटली जो है वो रिकंसोलिडेट नहीं कर पाया है, अभी भी वहाँ पे फॉरेन एलिमेंट्स मौजूद हैं, मिलिशियाज भी मौजूद हैं, और वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट टू शो हिज अलायंस विद पुतिन, उसने बोला है कि जो भी ज़रूरत पड़ी, जो भी आप मांगेंगे, हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आपका साथ देंगे। सो दिस इज़ द थिंग।
इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग आज एक और ख़बर आई है कि उसी सिलसिले में जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिप्रोचमेंट हुई है, उस सिलसिले में उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि सऊदी मिनिस्टर ने बोला है कि सऊदी अरेबिया कुड इन्वेस्ट इन ईरान वेरी क्विकली आफ्टर द एग्रीमेंट, यानी कि फौरन यानी चंद दिनों में के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं और उनके साथ कोई ट्रेड डील्स, इकोनॉमिक डील्स करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ईरान के अंदर हैं और कोई वजह नहीं है कि हम आपस में ट्रेड फौरी तौर पे शुरू ना कर दें, स्पेशली इस एग्रीमेंट के बाद। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे यूएस क्या कर रहा है। लाइक 8 यूएस सेनेटर्स जो है उन्होंने लॉयड ऑस्टिन जो कि डिफेंस मिनिस्टर है उनके ऊपर जोर डाला है कि वो फौरी तौर पे F-16s भेजें यूक्रेन के अंदर। और उन्होंने बोला कि ये जो F-16s है ये दे कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर ऑन द बैटलफील्ड। और उन्होंने बोला कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया और यूक्रेन का वो एक क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है और इस वक्त फौरी तौर पे अगर हम ये जहाज़ वहाँ भेज दें तो फिर क्या होगा कि मतलब यूक्रेन के हक में ये वॉर फौरी तौर पे हो सकती है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर F-16 फाइटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इससे पहले जर्मन टैंक्स का भी वहाँ पहुँचने का जल्द हो रहा है, बल्कि शायद पहुँचना शुरू हो गए हैं, तो ये तो एक कंप्लीट जो है बैटलफील्ड बन जाएगी। इसमें एयर और लैंड और मतलब हर तरह की, इवन ब्लैक सी के अंदर सी वॉरफेयर भी शुरू हो जाएगा। तो कैसे मुमकिन है कि ये फिर एक कंटेन्ड वॉर रह जाए, क्योंकि जब इतनी बड़ी अटैक्स होंगे, F-16 से अटैक होंगे रशियन फोर्सेस के ऊपर, तो फिर रशिया भी उतने ही ज़ोर से रिटेलिएट करेगा और ये एक छोटी वॉर नहीं होगी, ये बहुत बड़ी वॉर बन जाएगी जिसमें और कुछ नहीं होता तब भी ये तो ज़रूर होगा कि यूक्रेन के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनका जो है घर, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो है वो तबाही का शिकार हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द यूक्रेन फ्रंट। ये एक वीडियो अभी लाइक सोशल मीडिया पे वायरल आपने देखी होगी कि हुई हुई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पोलैंड का एक पोर्ट है गिनिया, जिसके अंदर बेशुमार टैंक्स और बेशुमार जो ये आप देख रहे हो कि व्हीकल्स और मिसाइल सिस्टम्स एंड दिस एंड दैट, जो भी आप सोच सकते हो वो सारी इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं और ये पोलैंड से यूक्रेन जाने के लिए तैयार है इस वक्त। तो आप सोच सकते हो कि ये अगर इतना सारा असलहा यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि एक बहुत बड़ी वॉर जो है वहाँ पे लड़ने की तैयारी हो जाएगी। और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लाइक शॉर्ट टाइप ऑफ वॉर। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एक और मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि जिसमें ये जर्मन टीवी की तरफ से ये वीडियो आई है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यूक्रेनियन जो फाइटर्स हैं, फौज के लोग हैं, उनको स्पेन के अंदर यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग दिखाई जा रही है, वो कह रहे हैं ये स्पेन के अंदर ये उनको टैंक्स की ट्रेनिंग मिल रही है और लाइक यूक्रेन अकेला बिल्कुल भी नहीं ये वॉर कर रहा। इसकी वॉर की जो स्पिल ओवर है आप देख रहे हो कि ये पूरे यूरोप में चले गए। स्पेन के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि उनको टैंक्स की, फाइटर टैंक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये जो अब ये आप देख रहे हो ये यूके के अंदर ये और डिफरेंट किस्म की टैंक्स और फाइटिंग मशीन्स हैं जिनकी उनको यहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। इट्स लाइक बोथ साइड्स आर डूइंग एज मच एज दे कैन। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें जो डिफरेंस नजर आएगा कि जो रशिया और चाइना है वो डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और जो यूएस और उसके जो नेटो एलाइज है वो वॉर और वेपन्स के रास्ते से अपनी लाइक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।